झारखंड के कृषि प्रधान क्षेत्र कर्णपुरा क्षेत्र में एनटीपीसी का आगमन हमेशा से विवादास्पद रहा है। कई लोगों की हत्याएं हुई, जेल गए और आज भी विवाद जारी है। कई लोगों ने इस पर कई रिपोर्ट भी जारी किए हैं। हाल के दिनों में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिस पर रांची के उमेश नजीर ने विभिन्न जानकारियां दी है। क्या कुछ कहते हैं उमेश नजीर, सुनिए इस पूरी रिपोर्ट को। एनटीपीसी जब से बना है तब से अपने मूल उद्देश्य से भटककर सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों के हितों की हिफाजत में अपने आप को लगाए हुए है। और यह आप देख लीजिए कि एक रिपोर्ट जो है लगभग 150 पेज का तैयार हुआ है, उसका ये एग्जीक्यूटिव समरी है। ये पूरा उसका जन्म कुंडली है, उसका काला चिट्ठा है कि कैसे जब से उत्तरी कर्णपुरा में आया है तब से वहाँ के किसानों को, वहाँ के महिलाओं को, वहाँ के बच्चों को समस्या ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 5 हत्याएं हो चुकी है। सबसे पहली हत्या आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके कार्यकाल में 2013 में हुई थी, केसर महतो की हत्या। उसके बाद पिछली जो सरकार थी रघुबर सरकार के टाइम में 4 हत्याएं हुई। वहाँ के लोग उसको शहीद का दर्जा देते हैं। शहीद कहने का मतलब है कि 2 तरफा संघर्ष होगा, उसमें अगर कोई मारा जाएगा तो वह शहीद होगा। यह मूलतः जो है हत्या है, और हत्या में ऐसे लोग शामिल हैं जिसमें कई लोग तो आप माइनर कह लीजिए, जिनके पास कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई विरोध नहीं कर रहे थे, स्कूल में जाने वाले बच्चे थे, ट्यूशन जाने वाले बच्चे थे, काम करने वाले मजदूर थे, उनकी हत्या हुई। उस हत्या के बाद क्या हुआ? कमिश्नर की जांच बैठी, आज तक कमिश्नर का रिपोर्ट जो है वह सार्वजनिक नहीं हुआ है। स्थिति यह है कि उसके बाद देख लीजिए कि क्या कहता है, वह आपको विधायक जो थी निर्मला देवी, उनके साथ भी क्या कहता है दुर्व्यवहार हुआ। और आप देख लीजिए कि जो कृषि मंत्री थे उनको भी राज्य बदर और जिला बदर होना पड़ा। लेकिन इसी के साथ एक बात और है कि सब कुछ होने के बाद जब आज उसी परिवार का क्या कहता है विधायक है और उस पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी फिर इस तरीके की घटनाएं हो रही है। वहां पर समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वहां के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तब आपको सरकार में रहने की क्या जरूरत है? विधायक जो है खुद धरना में बैठती है। क्या हम धरना में बैठने के लिए विधायक को बनाए हैं? विधायक का काम है कि आप विधानसभा में और उचित जगह पर सवाल उठाए। आज तक ये क्यों नहीं कहता है कि सरकार में दबाव बनाए कि जो कमिश्नर का रिपोर्ट है उस कमिश्नर के रिपोर्ट को कहता फिर से आप जो है सो लागू करवाएं। अब फिर से एक कमिश्नर को आप आयोग बना के बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहता है कि वहां जांच है कि क्या स्थिति होगा। आप विलेज मोबिलाइजर के नाम पे जो एसपी का बयान आया था, वो कहा था कि हम जांच करेंगे, उस जांच का क्या हुआ? यानी कि पूरा घालमेल है ये सरकार और कारपोरेट घराना। क्या होना चाहिए? यह मूलतः जो स्थिति अभी बनी हुई है, कर्णपुरा जो है वह एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर इसको एनटीपीसी और यह सरकार नहीं समझती है
तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिर से इस तरीके की घटनाएं होगी। अरे भाई, जनता की बात जाने दीजिए। त्रिवेणी कंपनी के जो क्या कहता है गोपाल सिंह थे, उनकी हत्या हुई और हत्यारा कौन था आज तक पता नहीं लगा पाई यह सरकार। स्थिति बहुत भयावह है वहां, रोज लोग आंदोलन कर रहे हैं। कल ही आपको वहां पर शहादत दिवस था, शहादत दिवस के मौके पर लोग बैठे थे। लेकिन उसी के साथ कहना यह भी है कि वहां की जो विधायक है वह पूरे आंदोलन को अपने जागीर बनाने की कोशिश कर रही है। यह खतरनाक है और जनता इसको अस्वीकार करेगी और जनता जन आंदोलन के बल पर इस लड़ाई को जीतेगी। और आप देख लीजिए कि ये हत्याएं तब हुई जब से कहता इस तरीके के नेताओं का प्रवेश हुआ। जब तक आंदोलन वहां जन आंदोलन मजबूत था, कर्णपुरा का आपको आंदोलन, एक भी हत्या नहीं हुई और कंपनी लगातार पीछे भागा है। और आज जब नेताओं का प्रवेश हुआ है उसके बाद स्थिति देख लीजिए क्या है। पहले कर्णपुरा के लोगों से बात करने के लिए नेताओं को सोचना पड़ता था। पहले जो है जनता वहां की इतनी मजबूत थी, आज कई खंडों में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। यह काफी खतरनाक है और इसको लेकर वहां की जनता सचेत है और वहां के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी वहां आंदोलन हो रहा है। सरकार को कम से कम हेमंत सोरेन से आग्रह करेंगे कि हेमंत सोरेन जी, आप कहते हैं कि जल जंगल जमीन की हिफाजत करेंगे, और आपको याद होगा कि जब बड़कागांव गोलीकांड हुआ था उस समय आपको भी पुलिस नहीं घुसने दिया था वहां। आप इसकी जांच फिर से कराइए और यह जो कहता वहां के निर्दोष लोग हैं उनको न्याय दिलवाइए। जो मृतक हैं, मृतकों का खून चीख चीख कर कह रहा है कि हेमंत जी, हम आपको गद्दी दिए हैं, इसलिए नहीं गद्दी दिए हैं कि आप चीजों को बरगलाएं। आपको हमने इसलिए गद्दी दिया है कि आप जो है हमको न्याय दिलाएं। और क्या कहता है, यह जो कमिश्नर का रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करें। और क्या कहता है, जो जितने भी दोषी पदाधिकारी हैं, तो बड़ा मजा है कि कमिश्नर का रिपोर्ट आता है, हत्याएं होती है, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। क्या मामला है भाई? ये कैसी सरकार है?